आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट, बट इफ इट रन्स एट 50 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 5 मिनट्स ओनली। फाइंड द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट। अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर जाती है तो 11 मिनट लेट होती है। अगर 50 किलोमीटर पर आवर जाती है तो 5 मिनट्स लेट होती है। तो करेक्ट टाइम क्या कर रहे हो ना बच्चों? बच्चों का कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। नहीं नहीं, टाइम ही फाइंड। अनमोल कैसे कर रहे हो आप? डिफरेंस किसका बेटा? आपने क्या सपोज किया है? नहीं, हमने डिस्टेंस नहीं निकालना बेटा, जो चीज निकालनी है उसको सपोज कर। आप करेक्ट टाइम को सपोज कर। डिस्टेंस तो सेम है दोनों तरफ। हाँ, क्योंकि फिर आप टाइम नहीं ले पाओगे ना। अब करो, आप टाइम को एक्स सपोज करो। अब जो डिस्टेंस इज सेम, तो ऐसे बेटा टाइम एक्स ले लिया ना आपने, तो जब ये 11 मिनट लेट हो रहा है तो प्लस कर दो। हाँ, और जब 6 मिनट, हाँ, फिर आगे स्पीड दी हुई है आपको, स्पीड इंटू टाइम। हाँ, 5 है, एक बार 5 ऐड करो, एक बार 11। अब 40 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 15 अपॉन 60 कर लो। 60 60 तो कट ही जाएंगे, बस अब हो जाएगा। यस यस, 40 इंटू 40 अपॉन 60 कर लो ना। टाइम स्पीड, सॉरी, स्पीड 40 रहेगी इंटू एक्स प्लस 11 अपॉन 6 इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि मिनट को आवर्स, लेकिन 60 60 आपस में कट रहे हैं और 40 और 50 की एक एक जीरो कट रही है। 4 इंटू एक्स 4x प्लस 44 इंटू 5x प्लस, यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 90। ठीक है, अब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A car traveling with 5/7 of its usual speed covers 42 किलोमीटर। ये तो करवा दिया। ये 19 मिनट्स वाला भी हो गया था क्या? नहीं, कल तो नहीं करवाया था, परसों। अच्छा, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Walking with 3/4 of his usual speed, a man covers a certain distance in 2 hours, more than the time taken by him to cover this distance at usual। मतलब जितना टाइम उसको यूजुअल स्पीड से, आम स्पीड से कवर करने में लगता था, उतना उसको 2 आवर्स ज्यादा लगते हैं अगर वो अपनी स्पीड को 3/4 टाइम्स कर दे। तो उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो यूजुअल स्पीड से डिस्टेंस कवर? हाँ, नहीं, उसकी टाइम टेकन नहीं। अगर यूजुअल स्पीड से जाता है तो नॉर्मल जो टाइम लगता है वो हमने निकालना है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 3/4 टाइम्स कर देता है, घटा देता है मतलब, तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ये है। सुशील यादव, आप न्यू स्टूडेंट? सुशील यादव, गिव योर इंट्रो। अच्छा, पूनम जी, ओके ओके, ठीक है बेटा। पूनम, अभी मैंने क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी एक अपनी स्पीड से जाता है तो उसको जितना टाइम लगता है वो हमने निकालना है। जबकि ये दिया हुआ है कि अगर अपनी स्पीड का 3/4, 3/4 टाइम्स स्पीड से जाता है तो वो 2 घंटे में वो डिस्टेंस कवर। अगर वो अपनी स्पीड से जाए तो कितने घंटे में कितना? 3/4 स्पीड कर देता है अपनी, तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो बताओ वो वैसे उसको कितना टाइम लगता है अगर अपनी स्पीड पे जाता? हाँ, स्पीड को x मान लो, या टाइम को x मान लो और स्पीड को y मान लो। हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दोबारा से। यस, 6 आवर्स करेक्ट है। बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर ले। इज इक्वल टू क्यों हो गया बेटा? देखो, हमने सपोज कर लिया कि टाइम जो है वो x आवर्स लेता है वो, और स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम x इंटू वाई हो गया। लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 3/4 कर देता है, 4y, तो उसको टाइम x प्लस 2 लगता है। 3/4y इंटू एक्स प्लस 2, तो सबका आ गया होगा। कैसे किया आपने? अच्छा अच्छा, हाँ, ये भी ठीक है मेथड। कोई कोई क्वेश्चन हम x मान के चलते हैं, कोई कोई 100 मान के भी चल सकते हैं, लेकिन 100 वाले में बेटा कई बार ना कैलकुलेशन ज्यादा पड़ जाती है। हाँ, मेथड ठीक है आपका, बिल्कुल सही है। आप 100 मान के भी चल सकते। अभी नहीं समझ आया? मैं दोबारा बता देती हूँ, अभी साथ के साथ इसको कर लो। मैंने सपोज किया, एक चीज को x मान लिया, एक को y मान लिया, टाइम को x ले लिया, स्पीड को y किलोमीटर पर आवर ले। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो x इंटू वाई हो गया। और डिस्टेंस तो सेम है ना, चाहे वो स्पीड बढ़ाता है या घटाता है, डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन में दोनों तरफ डिस्टेंस को इक्वल इक्वल कर ली। अब पहला है y, x इंटू वाई एक तरफ इज इक्वल टू 3/4 ऑफ x इंटू वाई प्लस 2, क्योंकि स्पीड अब 3/4 करता है तो टाइम उसको 2 घंटे। 3/4 x इंटू वाई प्लस 2
ब्रैकेट में y प्लस, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन सॉल्व करो, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई जो है वो कट ही जाए, वाई वाई कट जाएगा एंड में x, ये पूरा ऐसे होगा एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस 2 है, तो 4 को लेफ्ट साइड पे जाके हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर, 4xy इज इक्वल टू 3xy प्लस 3 2 जार 6y। अब ये एक्स वाई वाली टर्म इधर चली गई, 4xy में से 3xy माइनस किया तो xy रह गया इक्वल टू 6y, y से y कट गया तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ये मैंने ऐसे, आपका मेथड भी ठीक है और ये भी ठीक है, आपको जो इजी लगता है। हमारा मतलब होता है कि आंसर ठीक आना चाहिए हमारा। हाँ, इसने टाइम को x ले लिया और स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर ले लिया। बस y की जगह 100 लगाया इसने, बाकी तो सारा 100 इंटू 75 थोड़ी होगा, 100 इंटू वाई, 100 इंटू वाई, नहीं उसने x की जगह 100 लिया ना, आपने y की जगह लिया, चलो y की जगह लिया तो ये आ जाएगा। नहीं बेटा, इसने स्पीड लिया है, एक मिनट विक्रमजीत, आपने स्पीड लिया ना 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ, टाइम थोड़ी 100 आवर्स ले, स्पीड ले ली 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 इंटू एक्स ले लिया हमने टाइम टेकन, तो ये आ गया आपका 100x इज इक्वल टू ये 3/4 ऑफ 100 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये कटिंग हो गई 425 है ना, तो ये 100x इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स प्लस 2, इसको ब्रैकेट में खोल लो तो 75x प्लस 75 टू ज़ा 150, 75x इधर आके 100 में से माइनस हो गए, 25x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 150 अपॉन 25, ये कटिंग करके आ गया 6 आवर्स। ये दूसरा 3/4 ऑफ 100 किया ना, अब हमने 3/4 ऑफ 100 कटिंग करो, 425 जार, फिर 25 3 जार 70, तो 75 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2, ब्रैकेट ऑन करो तो 75x प्लस 75 2 जार 150। अब क्लियर है, लेकिन मैंने आपको बताया ना इसमें ये 175 इनकी कैलकुलेशन ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस में मेरी जो अपनी प्रेफरेंस होती है मैं x मान के y मान, ये 100 वाला मेथड ठीक है, आपको जो इजी लगता है, कई बच्चों को ये ज्यादा इजी लगता है तो आप ये अच्छा है, बल्कि बातचीत करते हैं ना हम क्लास का, यही फायदा कि कोई नया मेथड दूसरा मेथड लग रहा होता है, पता चलता है, नॉलेज जरूर होनी चाहिए, कई कई जगह पे हमें ये ज्यादा बेनिफिट लगता है कि हम 100 मान। अब अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। By walking at 3/4 of his usual speed, a man takes 20 minutes later than you. Find his, अगर 3/4 स्पीड से जाता है तो 20 मिनट यूजुअल टाइम क्या लगे। यस, करेक्ट, हमने इसमें भी टाइम को x माना और स्पीड को y, किलोमीटर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3/2 y प्लस 20/60, 20 मिनट्स है ना उसके 8 की कटिंग होके आ गया 1/3। अब 4 को उधर ले जाओ बेशक, या इसको सॉल्व कर, 4 ऑफ x प्लस 20/60 1/3 आया था, अब इसका 4 कॉम्बिनेटर, इसको लेफ्ट साइड 3xy प्लस 3xy उधर जाके xy इज इक्वल टू 1 y, तो 1x, x से x कट गया तो y इज इक्वल टू 1। ओके क्यों कर दो मल्टीप्लाई, गलत कर रहे हो, आपको पहले भी समझाया, इतने इंटेलिजेंट हो, गलत तुक्के लगा के करो, हमने सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंचना, करेक्ट आंसर और सही में कोई और है। वॉकिंग एट 7/8 ऑफ a train is late, find its usual time to cover the journey। कैसे कैसे बताए थे पता नहीं आपका तुक्का सही कैसे बैठ जाता है। ये 1 आवर वाले पहला क्वेश्चन, वो आपने आपके आंसर सही, 10, आप पूनम का बढ़िया। हाँ, ये आपको कैसे पता है वो 10 है और 7 प्रोपोर्शन पता है पूनम, आप ये मेथड जो प्रॉपर नहीं, आंसर भी बेटा कभी कभी तुक्का चल जाता होता है, इसलिए बैठे रहे प्रॉपर। चलो आ जाओ Two trains start from and travel together. The time of their meeting, the second covered 120 किलोमीटर more than the first. Find the distance. एक ही स्पीड है 50 पर आवर, मतलब एक ट्रेन ए से चल रही पहली ट्रेन, तो जब वो मिलती है आपस में तो सेकंड वाली पहली वाली, हाँ पहली वाली जो है उसने 120 ज्यादा, टाइम दोनों का बराबर है। अब मैंने आपको क्या बेटा, फर्स्ट वाली जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रही है, तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी दोनों। हाँ नहीं, पहली का 50 किलोमीटर, दूसरी का 60 किलोमीटर, तो दूसरी तेज है, टाइम दोनों का बराबर है, वहां से डिस्टेंस 12 तो हो ही नहीं सकता, 120 किलोमीटर वो ज्यादा कवर, हाँ इससे तो x की वैल्यू आएगी, और 120 इसने ज्यादा कवर किया है तो प्लस के 70, 50 में थोड़ी जोड़ेंगे, 50 किलोमीटर। आपको मैंने हिंट दिया था ना, टाइम का फॉर्मूला लगा, ये स्पीड आपको दी हुई है, डिस्टेंस आपको आइडिया है,
पहली ट्रेन का एक्स और डे का कवर, ठीक है। तो टाइम नहीं ना, आप टाइम का फॉर्मूला लगाओ, एक्स अपॉन 50 टू एक्स प्लस 1। इसको करने के भी दो मेथड, एक मेथड है एक्स अपॉन 50 टू एक्स प्लस 1। 50 और 60 की जीरोस आपस में काट दो, तो ये बचा एक्स अपॉन 5 डिवाइडेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इधर जाके आएगा 5, तो ये आ गया 6x इक्वल टू 5x प्लस 6। 5x 6x करो, x आ गया। x डिस्टेंस तो ए से जो चली है, उस बी से जो चली है उसने 120 और ज्यादा है, प्लस 27 उसका हो गया। ए ने 600 कवर किया, बी ने 720, डिस्टेंस है 700 प्लस 720, ये आ गया 1000। ये है दूसरा, ये है कि दोनों का टाइम सपोज कर लो कि मान लो दोनों एक्स आवर्स के बाद तो की इक्वेशन ऐसी, इंटू एक्स माइनस 50 इंटू एक्स इंटू 120 डिस्टेंस का फर्क है ना। पहली ने 60x कवर किया, दूसरी ने 60x कवर, पहली ने 50x, दोनों का डिफरेंस 120। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये आ रही है 12 आवर्स, x आ गया 12 आवर्स। तो अब आप इसको 60x प्लस 50x में वैल्यू इंटू 12 हो गया 7 और इंटू 12 हो गया, दोनों को ऐड करो तो ये मेथड आप लोगों को आज वाले को मुश्किल लग रहे हैं। पहला मेथड मुश्किल लगा था, ये इजी है। अच्छा अब आ गया, पहले वाला नहीं आया? नहीं, मेरे को क्लियर बताओ, पहला नहीं आया कि दूसरा नहीं आया? पहला मेथड नहीं आया, पहला फिर से सुन लो। यहाँ वहां नहीं, आप पहला या दूसरा बोलो फिर मैं एक्सप्लेन। हाँ, पहला मेथड में अब शुरू से ध्यान से सुनो। हमारा क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है ए और बी, ए और बी के बीच में हमने अब दिमाग में अपने इमेजिन किया एक स्टेशन चली और दोनों आमने सामने आ रही हैं, और जहां पे मीट करती वो एक पॉइंट है, वहां तक ए से जो चली उसने मान लो x किलोमीटर कवर, जो बी से चली उसने इससे पहली ट्रेन से 120 मीटर ज्यादा, तो हम मान लेंगे ए से वो सी एक पॉइंट किलो, जहाँ पे सीधी लाइन सी एक पॉइंट। अब ए से लेके सी तक x और सी से लेके बी तक x प्लस 120, ये हमें डिस्टेंस पता है। इधर हमें स्पीड पता है, पहले जो x वाली है वो और x प्लस 120 वाली है वो, तो हमें पता है टाइम दोनों को बराबर लगा, एक ही टाइम पे वो टाइम दोनों का बराबर है, तो हम टाइम का फॉर्मूला लगा डिस्टेंस और दोनों को टाइम को इक्वल कर, दोनों का टाइम बराबर है, तो x अपॉन 50 अब 50 और 6 काट दी और क्रॉस में उधर जाके 5 उधर जाके x, यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर। अब हम वापस अपने फिगर पे जाएंगे, पहले x डिस्टेंस है, एक एक ट्रेन का डिस्कवर हुआ है, दोनों में x की वैल्यू 600 प्लस 6 1000, ये अब विक्रमजीत आपको, अच्छा वो दूसरा मेथड जो है, आपको x की वैल्यू 12 समझ आ गई ना? बस अब x की वैल्यू 12, 60x पहली का डिस्टेंस है, दूसरी का डिस्टेंस है, और 50x पहली, 110x में 12 लगा दो 1। अब समझ आ गया कि कल करते कल